रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। मम्मी जी मेरी शादी में भी नहीं आई और मुझे आशीर्वाद देने भी। बेटा तो मरो मरो तो इस तरह बेकार की बातें क्यों सोचती? इस पे ध्यान मत दे। बस इस बात पे ध्यान दे कि तू अपने व्यवहार से इस घर के हर लोगों का दिल जीत। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी गलती क्या है। दिल तोड़ा है तुमने मेरे फूल सी बच्ची का। बाबा इसी ने धोखा दिया था, दी की कोई गलती नहीं थी। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। आप कस्तूरी को यहाँ बुलाइए, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो यहाँ नहीं है। जब वो यहाँ आएगी तभी मैं आ जाऊंगा। सुनो बापन, कस्तूरी की शादी हो चुकी है। मैंने उससे कुछ पैसे लिए थे और आज मैं वही पैसे लौटाने के लिए वापस आया। अगर धोखा देना होता ना तो दोबारा यहाँ नहीं आता। 1 लाख रुपए लिए थे, 50,000 है, लौटाने आए। इसीलिए आप 50,000 और लाओ। मैं धोखेबाज नहीं हूं, बस हालात ही कुछ ऐसे बने कि खैर, कस्तूरी एक बहुत अच्छी लड़की। जिस किसी भी लड़के से उसकी शादी हुई होगी वो वाकई बहुत खुशकिस्मत होगी। आप मेरी तरफ से उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर दीजिए। आज भी तुम कुछ नहीं खाओगे? शोभा, ये तुम क्या कर रही हो? बेटे की शादी छोड़कर बिना बताए सहेली के घर चली गई थी। ये तो हद ही कर दी थी तुमने। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कुछ तो खा लेती। तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होने वाला है और मैंने कहा ना, मुझे नहीं खाना है। शोभा, तुमने कल भी कुछ नहीं खाया, आज भी कुछ नहीं खाया और बिना कुछ खाए दवा खा रही हो। इससे तुम्हें नुकसान होगा। कुछ अंदाजा है तुम्हें? नुकसान की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। तुम मुझसे इस तरह मुहावरों में बात मत किया करो, मुझे समझ में नहीं आता। क्या मतलब है शोभा नहीं देता? मतलब ये है कि इस घर का जितना नुकसान होना था हो गया है और उसका जिम्मेदार कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शोभा, तुम इस तरह भूखे रहोगी, कल भी कुछ नहीं खाया, अभी भी कुछ नहीं खा रही हो, इसी तरह खाली पेट दवा खाओगी। देखो, हेल्थ ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अब तुम्हें ही ख्याल रखना होगा ना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है। प्लीज आप जाके खा लीजिए, मैं यहां से हिलने वाली नहीं हूं। शोभा, काका आ जाइए। अरे वाह, लो नाश्ता तो यहीं आ गया। खुश रहो बेटी, खुश रहो। साहब जी, बहू ने आप दोनों के लिए मेथी के पराठे और सब्जी बनाई है। काका
आप एक काम कीजिए, बाहर से पानी लेके आइए और यहाँ पे रख दीजिए। जी। नाश्ता परोसूं? बेटी, तुमने अपने हाथों से नाश्ता बनाया? तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे मेथी के पराठे पसंद हैं? घर के लोगों ने बताया। और क्या क्या पूछा तुमने घर के लोगों से? और घर के लोगों ने तुम्हें क्या क्या बताया? कुछ नहीं। शोभा, बेटी, तुम नाश्ता निकालो। जी। सादा पराठा बनाया है या उस पे मक्खन भी लगाया है? मक्खन? नहीं तो, मक्खन तो नहीं लगाया। क्यों? तुम तो उस पे एक्सपर्ट हो, फिर क्यों नहीं लगाया? मैं कुछ समझी नहीं। शोभा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? कर नहीं रही हूं, बता रही हूं। बेटा, लाओ, मुझे दो। इनकी बातों पे ध्यान मत दो। अरे वाह, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। क्यों? पहली बार पराठा खा रहे हो क्या, या देख रहे हो? नहीं, लेकिन इतना टेस्टी पराठा पहली बार खा रहा हूं। हाँ, आज के बाद माछ और अंडा भी पहली बार ही टेस्टी लगेगा। मम्मी जी, आपके लिए नाश्ता निकालो। क्यों? अपने हाथों से पराठा बनाकर इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हो तुम? शोभा, कैसी बातें कर रही हो? पापा, आप कुछ मत बोलिए, नाश्ता कीजिए। मुझे मालूम है, इस घर में मेरे लिए जगह बनाना आसान नहीं है। दिखावा तो वही कर रही हो। दिखावा नहीं मम्मी जी, कोशिश है मेरी। क्या कर लोगी कोशिश करके? ये तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास खोने के लिए और कुछ नहीं है। कोशिश यही है कि इस घर में शायद एक माँ को पा जाओ। जिस माँ के प्यार के लिए मैं बचपन से तरसती रही।
गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी। क्या बात है आज इतनी सुबह सुबह? मैंने सोचा कि सुबह को खुशबूदार बनाने के लिए आपको फोन कर लिया था। वेरी रोमांटिक। अब लाइफ में और है भी क्या, आप ही बताइए। बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं, तो इंसान कम से कम प्यार तो कर ले। फिर अपने दोस्त को समझाओ, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति इतनी बेरुखी क्यों? ऑफिस में उसका इंतजार ही कर रहा हूँ। ऑफिस? तुम इतने जल्दी ऑफिस पहुंच गए? हाँ, ऑफिस से ही तो बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अजय, इतना जल्दी? हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि शादी के चक्कर में ऑफिस आ नहीं पाया था, तो बहुत सारे काम पेंडिंग थे, इसलिए फटाफट निपटाना है। दोस्त हो तो ऐसा। यू आर अ बिग पिलर ऑफ अ बर्मन कंपनी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा, घर पे सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है वैसे। अब वैसे मैंने राज को समझाया था कि अब शादी हो ही रही है तो उसे सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि कस्तूरी के साथ साथ उसकी जिंदगी का भी सवाल है। हाँ, मैंने राज को समझाया था। कस्तूरी बहुत अच्छी लड़की है और एक अच्छी डिजाइनर भी है, हमारे कंपनी के लिए फायदेमंद भी रही है, तो उसे कभी हर्ट ना करे। वैसे मुझे लगता है कि कुछ दिन का ही तनाव है, वैसे भी राज मैच्योर्ड है, सब हैंडल कर लेगा। राज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एकदम स्मार्ट है, बिजनेस कैसे करना है वो एकदम अच्छी तरह से जानता है, लेकिन दुनियादारी में बिल्कुल अनाड़ी है। तो आपको लगता है कि वो इस मामले को सेटल नहीं कर पाएगा? हाँ, नहीं, घर का मामला सिर्फ कस्तूरी सेटल कर सकती। ठीक है, जो भी करे, लेकिन हम सब यही चाहते हैं कि वो दोनों खुश रहें। अच्छा, मैं आपको कुछ बोलना ही भूल गया। कौन सी बात? शादी में आप साड़ी में बहुत जच रही थी। थैंक यू। वैसे साड़ी तुमने पसंद की थी। शुक्रिया इतनी सुंदर साड़ी पसंद करने की। अरे शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि आपने साड़ी पहनने से मना नहीं किया। कैसे करती? ऐसा कभी हो सकता है भला? तो एक भला और कीजिए। क्या? अब ऑफिस रोजाना आना शुरू कर दीजिए। क्यों? अरे मुझे हेल्प मिल जाएगी और राज और कस्तूरी को थोड़ा सा कुछ टाइम भी मिल जाएगा साथ में। हाँ अजय, वो सब ठीक है। अब मैं कुछ बिजी हूँ अभी, मैं तुम्हें इस मामले में बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, बाय। बाय। उत्तम दा जी, दिल्ली वाले क्लाइंट के 2 मेल आए हैं। हमारे गोडाउन से उनका सारा माल अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। क्यों? लेकिन उनका माल तो जा चुका है। तो फिर उनके मेल और फोन कॉल्स क्यों आ रहे हैं? दरअसल उनका माल एक साथ नहीं जा पाया था, दोनों की डिलीवरी में 4 दिन का फर्क है। तो आपको बताना चाहिए था ना। मैंने उनको मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया था। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप उनके मैनेजर को फ़ोन कर लीजिए और बाकी ये सब मैं मेल में मेंशन कर दूंगा। ठीक, मैं फोन कर दूंगा। ठीक है। अरे उत्तम दा, आज तो ऑफिस में मिठाई बंटनी चाहिए ना। मिठाई का पैकेट कहीं दिख नहीं रहा है। मिठाई? किस बात की मिठाई? ऐसे साहब की शादी हुई है, ऐसे एक पार्टी तो बनती है ना ऑफिस स्टाफ के लिए। साहब की शादी में कोई लाठी नहीं निकली है, क्यों पार्टी देंगे? शादी तो साहब ने बड़े ही सादे तरीके से की है, कोई तामझाम नहीं। अरे क्या तामझाम होगा, ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली डिजाइनर से शादी हुई है। वैसे 10 डिजाइनर को साहब रोज नौकरी देते हैं। वैसे ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई, ऐसा क्या दिख गया साहब को कस्तूरी में? नाम मत लो, अब वो हमारी मैडम है। हाँ दत्ता बाबू, अब तो उनका हुक्म चलेगा हमारे ऊपर।
वो हमें डिजाइन देंगी और डेडलाइन भी देंगी। वो तो होगा ही। अब वो हमारे साहब की मिसेज जो हैं, फिर तो इस कंपनी की मालकिन हुई। वो तो सब ठीक है, ऐसे उनको क्या दिख गया उसमें? साहब को तो एक से एक लड़की मिल जाती। बड़े साहब के बचपन के दोस्त हैं दुलाल बाबू, ये उनकी बेटी। तो क्या हो गया, दोस्त है, रिश्तेदार हो, ऐसे कोई शादी कर लेता है क्या? हमारे साहब का एजुकेशन देखो, उनकी पर्सनालिटी देखो, उनके लायक उनकी वाइफ तो होनी चाहिए थी ना। अरे चुप रहो, कहीं साहब आ गए और उन्हें सुन लिया तो? अभी भी उनकी शादी हुई है, तो 2-4 दिन के बाद ही आएंगे। उत्तम दा, साहब की कोई मजबूरी थी क्या शादी करने की? ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। दरअसल बड़े साहब ने अपने बचपन के दोस्त को यह वचन दिया था कि उनकी बेटी की शादी अपने बेटे से करेंगे। ओ, तो ये मांझरा है। लेकिन ये क्या मजाक है? माता पिता की इज्जत और सम्मान का मतलब ये थोड़ी होता है कि अपनी जिंदगी की बलि चढ़ा दे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोग बैठिए। और आप लोग, ये कैसी मीटिंग चल रही है? आज आप ऑफिस में? क्यों, मैं ऑफिस नहीं आ सकता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। एक्चुअली कुछ दिनों से हमारा काम स्लो चल रहा है, स्पीड बढ़ानी होगी सबको। चलिए सब लोग अपनी अपनी सीट पे बैठिए, काम कीजिए। वो क्या है ना, मुझे माँ और बाबा की बहुत याद आ रही है। और कल ही बाबा से बात हुई तो
मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए अगर मायके जाओ तो। हाँ बिल्कुल जाओ, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है। मैं अभी अजय को फ़ोन करके बोल देता हूँ, वो तुम्हारे लिए फ़्लाइट की टिकट करवा देगा। नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं ट्रेन से चली जाऊंगी, अगर आपकी परमिशन हो तो ही। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कस्तूरी 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 कस्तूरी